की इस वीडियो में हम नाटक लिखने का व्याकरण, अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 12वीं का टर्म 2 में आने वाले ये जो चैप्टर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाटक होता क्या है। जो नाटक है वो कहानी की एक विधा है। कहानी की विधा है। नाटक लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है। लिखित रूप से दृश्यता की ओर जाता है। जब इसका मंचन होता है तब इसमें समग्रता आती है। नाटक को 3 या 3 से अधिक भागों में विभक्त किया जा हिस्सों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक जो अंक होता है उसको दृश्यों में विभाजित किया जाता है। अब नाटक के प्रकार की बात करें तो नाटक के प्रमुख 2 तरह से हम बांट सकते हैं। एक है वस्तु, कथा वस्तु के आधार पर। पहला ये होगा जो भी कथा वस्तु उसके आधार पर नाटकों का विभाजन। तो इसके आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, समसामयिक। सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, समसामयिक। दूसरे जब हम नाटक के प्रकार की बात करें तो हम शिल्प और संरचना के आधार पर भी नाटकों का विभाजन कर सकते हैं। शिल्प और संरचना के आधार पर। तो शिल्प और संरचना के आधार पर नाटक 4 प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय नाटक, लोक नाटक, और जो पारसी नाटक होते और यथार्थवादी नाटक। नेक्स्ट, इसके जो प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रमुख तत्व या घटक की बात करें, जैसे कहानी के तत्व होते हैं। कहानी में आपने पढ़ा होगा कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, देश काल, वातावरण और उद्देश्य, भाषा शैली। इसी प्रकार इसके भी कुछ घटक या तत्व होते हैं। तो इसके 10 पहला है समय का बंधन। दूसरा है शब्द, कथ्य, संवाद, द्वंद्व। शब्द, कथ्य, संवाद, द्वंद्व। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि चरित्र, भाषा, वेशभूषा। चरित्र, भाषा, ध्वनि, प्रकाश, वेशभूषा। ये 10 होते हैं इसके कथानक। तो चलिए प्रश्नोत्तरी की तरफ जाते हैं। तो इसका जो पहला घटक है उससे भी प्रश्न आ जाता है कई बार कि जो समय का बंधन है उसका क्या महत्व है। समय का बंधन, तो समय का बंधन नाटक की प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव डालता है। इसलिए निश्चित किया जाता है कि नाटक निर्धारित समय के भीतर होना चाहिए। नाटक को वर्तमान काल में संयोजित किया जाता है, भले ही भूतकाल या भविष्य काल की रचना पर आधारित हो। जो नाटक होता है वो काल चाहे कुछ भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर घटित होना होता है। और हम बात करें तो जैसे साहित्य की अन्य विधाएं होती हैं, कहानी, उपन्यास या कविता होती है, उसको हम बीच में सुनते हुए रुक सकते हैं, लेकिन नाटक के साथ यह संभव नहीं है। नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि नाटक 48 मिनट की नाटक के प्रत्येक अंक कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए। दूसरा है शब्द, जो इसका बहुत महत्वपूर्ण दूसरा तत्व है। तो जो शब्द होता है, शब्दों का चयन नाटक और अन्य जो साहित्य होता है उनको सफल बनाता है। नाटक के अनुसार शब्दों का चयन होना चाहिए। इसके अलावा जो शब्द है वो नाटक और समय में तारतम्यता बैठाने में सहायक होता है। तारतम्यता। अब चलिए क्वेश्चन, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले, प्राचीन काल में मौखिक कहानियां क्यों लोकप्रिय थी। तो जो प्राचीन काल में मौखिक कहानियां लोकप्रिय थी क्योंकि जो संचार के साधन सीमित थे, उस टाइम संचार के ज़्यादा साधन नहीं थे। दूसरा कारण है कि जो बड़े बड़े धर्म प्रचारक संत होते हैं, उनके विचारों का प्रसार प्रचार, उनके जो सिद्धांत होते थे, विचार, उनको जो मौखिक कहानियों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया। शिक्षा का माध्यम थी ये जो मौखिक कहानियां थी, और ये मनोरंजन का एक साधन थी। नेक्स्ट, इसे केंद्र बिंदु क्यों कहते हैं। जो कहानी का केंद्र बिंदु क्यों कहते हैं कथानक को। तो जो कथानक, जिस तरह मकान बनाने से पहले हम एक नक्शा तैयार करते हैं कि यहाँ पे ये रूम होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसी प्रकार जो कहानी लिखने से पहले एक कथानक तैयार किया जाता है। कहानी को रोचक बनाने वाला कौन सा तत्व सहायक होता है। तो द्वंद्व, नाटक आएगा यहाँ पे, नाटक। नेक्स्ट है, कहानी को 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। कहानी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो जो कहानी में की एक छठवां जो इसका कथानक होता है वो होता है भाषा, वो
इसका छठवां जो तत्व होता है बहुत ही भाषा शैली। तो कहानी की भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्र अनुकूल, विषय अनुकूल, प्रसंग अनुकूल होना चाहिए। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।